कि अपना डायरी और पेन अपने साथ में रखें। ये सेशन सोचने और लिखने का ज़्यादा होगा और बोलने का थोड़ा कम होगा। मैं कोशिश करूंगा कम बोलूं और कोशिश ये रहेगी कि आपको सोचने पर मजबूर करूं और लिखने पर मजबूर करूं। तो जिनके पास डायरी पेन नहीं है, पड़ोसी से ले लें, पेन भी उधार मांग लें, क्योंकि यदि डायरी और पेन साथ में ना होगा तो शायद प्रगति भी नहीं होगी। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। डायरी और पेन आप ले लें, पेपर ले लें किसी भी व्यक्ति से, क्योंकि लिखे बिना काम होगा नहीं। मेरे पास भी अपना ये टैबलेट है, मेरे भी अपने इसमें नोट्स हैं और मैं भी लिख कर लाया हूँ जो मुझे आपसे बात कहनी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप भी हाथ बांधे ना बैठे रहें, आप भी लिखें। ये तो नुकसान हो जाएगा आपका। और जब हाथ से लिखते हैं तो वो बात फिर दिमाग में भी जाती है। मोबाइल में लिखने से मना करूँगा, क्योंकि मोबाइल पर आपका ध्यान भटक सकता है। इस 1.5 दिन में आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि ये दिमाग लगाने वालों का बिजनेस नहीं है, और धरती पे कोई भी चीज़ दिमाग लगाने वालों से होती नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दुनिया में जितने सफल लोग हैं वो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में सफल होने का एक मंत्र है जो कहा गया है, जो सिस्टम है, उससे काम करो। जो लोग दिमाग लगाते हैं वो ट्रेन का टिकट नहीं लेते, डब्बे के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और फिर बिजली का तार उन्हें पकड़ लेता है, वो निपट जाते हैं। ये दिमाग लगाने वालों का हाल होता है। जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं वो शॉर्टकट मारते हुए देखे जाते हैं, और जो शॉर्टकट मारते हुए देखे जाते हैं उन्हें फिर इतना लंबा कट मिलता है कि फिर वो सफल होने का जो मंजिल है वो बहुत दूर हो जाती है। मैं तो ये सोचता ही था, पर हिंदुस्तान में लोगों ने प्रूव कर दिया। अभी हाल ही की खबर है गुलाब भैया, एक आदमी ने YouTube वीडियो देखकर अपनी खुद की सर्जरी कर दी। डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, कार्डियोलॉजिस्ट रवि गुप्ता जी यहाँ पर है। डॉक्टर साहब, बिलीव हो रहा है, YouTube देखकर खुद की सर्जरी कर दी। मैं सोच रहा था कि दूसरे की करता तो जेल भी जाता, ये भाई ने खुद की कर दी, अब जेल किसको भेजे। और फिर ये शॉर्टकट मारने के कारण इतना बड़ा लॉन्ग कट बना कि शायद उसने 2 लाख रुपए बचाने चाहे और उसके अब 20 लाख रुपए खर्च होंगे। मेरे घर के आगे, अभी हमारे घर के आगे ना एक स्पीड ब्रेकर लग गया है, और मैं जब बालकनी में खड़ा होता हूँ, अपनी डेक पे खड़ा होता हूँ, तो गाड़ियों को देखता हूँ जाते हुए। पर ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर चीज़ का तोड़ है। पुरुषोत्तम जी आप तो बिहार से हैं, यहाँ हर चीज़ का तोड़ है। अनूप जी इशारा कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। पहले तो जो सड़क किनारे वाइट बॉर्डर होती है ना, तो कुछ बाइक वालों ने वहाँ से निकलना शुरू किया, ऐसे ब्रेकर बच जाए। जब सरकार ने देखा तो उन्होंने ब्रेकर थोड़ा और बढ़ा दिया, उस वाइट बॉर्डर पे भी लगा दिया। पर ये हिंदुस्तान है, सड़क किनारे जो फुटपाथ थी, हमारे बाइक वालों ने फुटपाथ पे बाइक को चढ़ा के निकलना शुरू कर दिया। क्या होगा, सरकार क्या करेगा। और मैं और इससे ज़्यादा कहना नहीं चाहता कि हम 75 साल में वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ पहुँच सकते थे, क्योंकि शायद कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाने वालों का देश हमारे पास है। इसलिए दिमाग जहाँ लगना चाहिए वहाँ ना लगकर वहाँ लगता है, इसलिए हम वहीं रहते हैं जहाँ हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। जितने भी सफल लोग हैं, आप उनको अगर स्टडी करेंगे तो हर एक व्यक्ति ने एक सिस्टम के आधारित रहकर काम किया। जितने सफल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कोई एक सफल ऑर्गेनाइजेशन बिना सिस्टम के चल सकता है? ये मुझे समझ में आया उस दिन जब मैं एक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर के साथ बैठा था। यहाँ पे हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर्स गवर्नमेंट के भी बैठे हुए हैं, और मैं जब उनके साथ बैठा था तो उन्होंने मुझे एक बात बोली सर आपको पता है, पाकिस्तानी बोल रहा है मुझे, उपाध्याय जी पाकिस्तानी कह रहा है, आपके देश में और हमारे देश में क्या फ़र्क है एकनाथ जी? मैंने कहा यार पाकिस्तानी बैठा है, कौन पंगा ले? मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप बता दो। बोले सर ऐसा है कि आपके देश के नेताओं ने
आपके देश को और आपके देश के लोकतंत्र को पटरी पर चढ़ा दिया और हमारे देश के नेता फेल रहे हैं उसमें। इसलिए आज आपका देश वहाँ पर है जहाँ पर है और हम वहाँ नहीं पहुँच पाए और हम एक फेलियर स्टेट है। ये पाकिस्तान के एक सीनियर ऑफिसर ने बोला मुझे। उस दिन मुझे गर्व हुआ कि चलो कोई तो देश ऐसा है जिससे बेहतर हम कर रहे हैं और सिस्टमैटिक ढंग से चल रहे हैं, जिससे उसे लगता है कि सिस्टम से चलना चाहिए। और यही कारण है कि पाकिस्तान में कोई सरकार 5 साल से ज़्यादा चलती नहीं है। 5 साल से पहले ही उसके देश के नेता को भगा दिया जाता है मिलिट्री के द्वारा। पर हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो 5 साल, 10 साल, 15 साल तक पूरे करते, क्योंकि देश का लोकतंत्र मजबूत है और वही कहलाता है एक सिस्टम। इसलिए विनिंग टीम, कल हमने सीईओ से सुना, विनिंग टीम के वेस्टईस्ट के सीईओ से सुना कि विनिंग टीम इज द बेस्ट परफॉर्मिंग टीम इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। और ये दोस्त 1 साल ही नहीं, लगातार 2 साल तक है, क्योंकि पिछले बार इसी त्यागराज स्टेडियम में उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि विनिंग टीम इज द बेस्ट परफॉर्मिंग टीम, और इस साल खुद वो कह रहे हैं कि विनिंग टीम इज द बेस्ट परफॉर्मिंग टीम। व्हाई? ओनली बिकॉज ऑफ द सिस्टम। और इसीलिए अगर कोई चीज जिंदगी में, दुनिया में और सफलता के लिए अगर कोई काम करती है तो व्हाट काम नहीं करता, क्या है वो काम नहीं करता, कैसे होगा वो काम नहीं करता। अगर कोई एक चीज काम करती है तो वो काम करती है क्यों करना है। आप खुद सोचिए, आपको कहीं जाना है, क्या है, जगह का नाम है मसूरी जाना है आपको। व्हाट इज मसूरी? मसूरी एक हिल स्टेशन। कैसे जाएंगे? बहुत सारे रास्ते हैं जयराम जी। फ्लाइट से जाएंगे हसमुख भाई, ट्रेन से जाएंगे, कुछ लोग बस से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, कैसे भी जाएंगे। पर जब मैं आपसे पूछता हूं क्यों जाना है मसूरी, तो सिद्धार्थ दिमाग में एक एंटेना खड़ा होता है कि हाँ ये सवाल अच्छा है, आप सोचने पर मजबूर हुए। और इसीलिए मेरा आज आपसे सवाल है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो अपनी डायरी में भी आप लिख सकते हैं और अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे दिखेगा। प्रेजेंटेशन शुरू कर दीजिए प्लीज। डिस्कवर योर वाई, तेलुगु में भी लिखा है क्योंकि हमारे कुछ साथी तेलुगु देश से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं। ये जिंदगी का वाई है, मसूरी जाने का या कुछ भी करने का वाई नहीं। कमाल की बात यह है कि हम ट्रेन का टिकट लेते हैं, उस टिकट पे लिखा रहता है इन्हें कहाँ जाना है। संतोष जी, हम ट्रेन में चढ़ते हैं सुधांशु जी, तो हमें पता होता है ये ट्रेन कहाँ जाएगी। हम फ्लाइट का टिकट लेते हैं, फ्लाइट में टिकट में बोर्डिंग पास में केदार जी डेस्टिनेशन लिखा होता है कि फ्लाइट यहाँ जाएगी। हमें पता होता है हम कहाँ जा रहे हैं, हमें पता होता है हम कैसे जा रहे हैं, हमें पता होता है हम क्यों जा रहे हैं। पर ये जिंदगी यूं ही निकलती जा रही है, हमें पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं। कोई व्यक्ति रिक्शा चलाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वो शाम तक 500 रुपये बना ले सतीश जी, ताकि वो अपने घर का और अपना खुद का पेट भर ले। उसके पास एक कारण है और उसकी स्थिति ऐसी है कि उससे कुछ ज़्यादा सोच नहीं सकता, क्योंकि उसे अभी पेट भरना है। पर हमारे पास समस्या पेट भरने की नहीं है। और इसीलिए जब बेसिक नीड पूरी हो जाती है, रोटी कपड़ा मकान, तो हमें पता नहीं होता है कि हम जिंदगी में कहाँ जा रहे हैं और उससे भी बड़ी बात क्यों जा रहे हैं। और इसीलिए डायरी और पेन आपके हाथ में होना जरूरी है आज, क्योंकि मेरा सवाल आपसे ये है, जो मेरा अगला सवाल है, ये कंसोल वो चेक कीजिए, ऑपरेट नहीं हो रहा, वहां से चेंज कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। वाई डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? रोजाना सुबह क्यों उठते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जब आप सवाल लिख रहे हैं अपनी डायरी में, मैंने कहा था कि मैं बोलूंगा कम, आपको सोचना और लिखना ज्यादा है। वाई डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? जो हमारे छोटे भाई हैं जो बिलो 18 है, आप भी लिख सकते हो, आपके पास भी डायरी और पेन हो, क्योंकि ये सबके लिए है। ये सवाल जो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सवाल सबके लिए। वाई डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? हम क्यों रोजाना सुबह उठते हैं? क्या उद्देश्य है जीवन का? क्या गोल है? क्या कारण है?
क्या उठाता है हमें रोजाना सुबह, जिनका वाई बहुत क्लियर होता है, वो सुबह 4 बजे भी उठ जाते हैं, पर उनका वाई होता है कि उन्हें काम पर जाना है, 2 रोटी कमानी है। जिनका वाई थोड़ा सा ढुलमुल होता है, वो थोड़ा लेट उठते हैं, हो सकता है सुबह 9 या 10 बजे भी उठते हो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है जाना कहाँ, करना कुछ है नहीं तो सो ही लो। कोई मजबूरी में उठता है पाटिल साहब, कोई इसलिए उठता है कि अब बहुत देर सो लिया, अब चलो उठ ही जाते हैं, क्योंकि वाई हेजी है, पता नहीं क्यों उठना क्यों है, क्या रीजन है, क्यों जा रहे हैं काम पर। और इसलिए जब वाई क्लियर नहीं होता है तो हम वहीं ठहर जाते हैं जहां पर हम हैं, हम आगे नहीं बढ़ते जिंदगी में। पर वाई वो एक चीज है जो एक स्पार्क देता है, एक करंट देता है कि उठ जा भाग, क्योंकि वाई क्लियर है। मेडिकल इमरजेंसी, वाई क्लियर है, सबसे ज्यादा क्लियर वाई उस टाइम पे होता है मेडिकल इमरजेंसी टाइम कि जान बचानी है, हमारा अपना फैमिली मेंबर है, जान बचानी है, ये वाई क्लियर है। और अगर 4 मकान छोड़कर आग लग गई हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे दिखाने की कि हमें बहुत चिंता है, अगर हमारा जानकार है तो। और 1-2 किलोमीटर दूर आग लगेगी तो हम तमाशा देखेंगे, क्या है, आग है, क्यों लगी है, हमें क्या, हमारा भाई वहां पे क्लियर नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि हम रोजाना सुबह क्यों उठना पसंद करते हैं, व्हाट्स द रीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, थॉट लिख लीजिए, गलत है सही है वो हम बाद में देखेंगे। क्योंकि सक्सेस इज नॉट अबाउट व्हाट यू डू, इट्स अबाउट व्हाई यू डू इट। क्यों सिर्फ 5% लोग ही पूरी दुनिया में सफल माने जाते हैं, क्या कारण है? काम तो सब करते हैं, डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, पर क्यों ऐसा है कि कुछ ही सफल है? लॉयर्स तो बहुत सारे हैं, पर क्यों ऐसा है कि कुछ ही सफल है? हम करते जा रहे हैं, समस्या ये है कि हम काम जो है हमारे पास वो हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बिना ये समझे कि हम क्यों कर रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं पता नहीं, खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं पता नहीं। खाने पे बात आई है, मैं रुकता हूं, दिल्ली का तो मुझे पता नहीं, पर पहले हैदराबाद की बात है। सलीम भाई हंस रहे हैं, सलीम भाई को पता है वो हंस क्यों रहे हैं, क्योंकि कई बार हैदराबाद फैमिली रियूनियन इस बात के लिए प्रमोट किया जाता था कुछ लोगों को कि सुनो चलो 3 दिन खाना बहुत अच्छा मिलेगा। तो वो जो व्यक्ति बुला रहा था उसको पता था कम से कम कि इसका वाय है खाना, अगर खाने के नाम पे इसको बुलाऊंगा तो शायद ये फैमिली रियूनियन में आ जाएगा। और फिर हमको फीडबैक भी आता था खाने में मिर्ची कम है, ये लोग बहुत तीखा खाते हैं। और अमित जी मिर्ची डलवाते डलवाते थक गए तो क्या किया, इन्होंने मिर्ची का एक डब्बा ही रखवा दिया बुफे में कि भैया तुम्हारी मिर्ची अगर कम लगे तो मिर्ची उठाना और डाल लेना। ऐसा हुआ था, बड्डे मानो जी हंसे। पर ये पहले फैमिली रियूनियन की बात है। फैमिली रियूनियन में आने के बाद फिर जब वो चेन ऑफ इवेंट्स बने, समझ में आया कि बिजनेस कुछ और है, तब वाई क्लियर हुआ कि क्या है हमारा पर्पस। अगर फैमिली रियूनियन में ये देखना है कि खाना कैसा बना है, खाने की लाइन में मैं पहले लग जाऊं, तो हमारा फैमिली रियूनियन में आने का वाई क्लियर नहीं है, माफ कीजिएगा। हमारा पर्पस ये है कि मैं सीट लूट लूं, तो हमारा वाई क्लियर नहीं है फैमिली रियूनियन में आने का। हमारा पर्पस फैमिली रियूनियन में आने का अगर ये है कि मैं कमियां देखूं, नेगेटिव देखूं, तो हमारा वाई क्लियर नहीं है कि हम फैमिली रियूनियन में क्यों आए। साधु संत सिर्फ अपने पेट का गड्ढा भरने के लिए खाना खाते हैं, उनका वाई क्लियर है, खाना उनका पर्पस नहीं है, साधना उनकी पर्पस है। उन्हें साधना करनी ज्यादा से ज्यादा, जो भी मिलेगा जैसा भी मिलेगा खड़े खड़े खा लेंगे, अपना ये गड्ढा भर लेंगे, क्योंकि उनका वाई क्लियर है कि मेरे को खाना खाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मुझे तो साधना करने जाना है। तो आए, तुरंत खड़े खड़े खाया, जो मिला, कोई चॉइस नहीं, कोई सिलेक्शन नहीं, तीखा मीठा कुछ नहीं, जो दिया
भिक्षा ले ली, किसी के घर पर जाकर ले लिया आहार और चले गए, और हम 2 घंटे में आराम से खाते हैं। और मीठा भी चाहिए, अरे तीखा कम है। साधु महाराज का वाई क्लियर है खाना खाने के लिए, और हमारा वाई सिर्फ खाना खाना। क्रिया एक हो रही है, एक्टिविटी एक हो रही है, खाना खाना, पर एक व्यक्ति का वाई अलग है, दूसरे व्यक्ति का वाई अलग है। 26 जनवरी होती है, परेड स्कूल में होती थी, कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता। 26 जनवरी को जब हम स्कूल में थे, हंसू भाई जब स्कूल से वापस लौटते थे तो क्या मिलता था? सबको याद है, बूंदी का लड्डू मिलता था। भूपेंद्र जी, कभी कभार केला भी मिलता था। एक बार वो केला खा के मेरा पेट खराब हो गया था, मिलता था तो केला और लड्डू मिलता था। भूपेंद्र जी, हुआ क्या, मुझे याद है अच्छी तरह। जिस दफ़ा केला खा के मेरा पेट खराब हुआ, उस दफ़े उस लड्डू और केले को लेने की बड़ी लाइन लगी हुई थी। जब प्रोग्राम 26 जनवरी का ख़त्म हुआ, मैंने देखा कि यार लड्डू और केला लेने के लिए तो बड़ी लाइन लगी है। मेरे दोस्त ने बोला चलना यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है, खाली पेट ही जाते थे, परेड होनी है, प्रोग्राम होना है, तो लड्डू और केला लेंगे। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं लूँगा। बोले नहीं चलते हैं ना यार। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँ। लड्डू वही था, केला वही था। सम्यक मेरे दोस्त को भूख लगी थी, उसका वाय था भूख, और मेरे नहीं जाने का कारण पता क्या था? लाइन। उसे भूख महसूस हो रही थी, मुझे लाइन दिख रही थी। काम एक है, दोनों के कारण अलग अलग। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे लाइन दिख रही थी, वो इसलिए लाइन को सहने के लिए तैयार था क्योंकि उसे भूख लग रही थी। वेस्टीज वही है, प्रोडक्ट्स भी वही है, उसके बावजूद एक आदमी सफल है और एक आदमी असफल है, क्योंकि एक का वाई क्लियर है, एक का वाई क्लियर नहीं कि उसे क्यों काम करना। और इसलिए अगर ये 3 दिनों में आप यहां पर हैं और आपका वाई क्लियर हो गया कि आपको क्यों काम करना है वेस्टीज और विनिंग टीम में, डायरेक्ट सेलिंग में, तो फिर आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। क्योंकि पहली रो में जितने लोगों को देख रहे हैं आप, पहली और दूसरी रो में, इनका वाई क्लियर था। आप इन्हें सुनेंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये काम क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए दोबारा अपनी नोटबुक और आपके पेन की तरफ नजर डालें और लिखें कि जिंदगी में आपका वाई क्या है। एक सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, पर माफ कीजिए, कोई आपको सफल नहीं कहेगा कि आप जिंदगी में सफल हैं, क्योंकि लाखों लोग हैं जिनके पास एक सरकारी नौकरी है। ऐसी कोई भी प्रोफेशन हो, अगर उसमें सफल हैं तो कुछ ही परसेंटेज में लोग हैं, सब लोग सफल नहीं हैं। ऐसा क्यों? अगली स्लाइड में आपको नजर आएगा। मैंने जैसे पहले आपको कहा, वॉट, हर एक व्यक्ति को पता है, पूरी दुनिया में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि वो क्या करते हैं। दुनिया में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पता है वो कैसे करते हैं। यहां तक कि ट्रक ड्राइवर को भी पता है कि वो क्या चलाता है, ट्रक चलाता है, कैसे चलाता है उसे पता है। पर फिर भी कुछ ड्राइवर अच्छे होते हैं और कुछ ड्राइवर खराब होते हैं। कुछ ऐसे भी ड्राइवर मिलेंगे जिन्होंने 20 साल से ट्रक चला रहे हैं, आज तक एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। कुछ ऐसे होते हैं जो 2-4 साल ट्रक चलाते हैं और कहीं ना कहीं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कितने सारे ट्रक ऐसे होते हैं, कितने सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं जिनसे आप मिलेंगे जो अपनी कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति जो कभी ओला चलाते थे, कैब चलाते थे, वो आपके सामने आप फ्रंट रो में बैठे हुए हैं। और एक व्यक्ति, इससे मेरा सामना भी कुछ दिन पहले हुआ, क्योंकि हमारी जो फोटोग्राफर की टीम है ना, ये अपना एक लेंस भूल गए हैदराबाद FRU के पहले। अब ये लेंस भूल गए और हैदराबाद पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि सर आप आ रहे हो कल, तो हमारा एक लेंस है वो ले आना। मैंने कहा ठीक है, मेरे घर भेज दो। तो उन्होंने एक ओला वाला बाइक बुक करी, मेरे घर पे लेंस भेजा। उस ओला वाले ने मेरे घर पर पहुंचकर मुझे फ़ोन किया कि मैं आपका सामान लेकर आ गया हूं। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे दे दो मेरे फ्लोर पर। उसने कुछ नहीं किया, फ़ोन कट कर दिया। 5 मिनट बाद मुझे फ़ोन आया, आपको लेना है कि नहीं लेना है सामान? मैंने कहा भाई सामान लेकर आया, पैसे दे रहा हूँ, धमकी क्यों दे रहा है यार? नहीं 5 मिनट है आपके पास, अगर लेना है तो लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे पहले बता देता, मैं साथ सम्मान माला वाला लेकर नीचे आता और तेरे को माला पहना के सामान ले लेता। मैंने कहा एक काम कर, गार्ड को दे दे। मैं मेरी बाइक से नहीं उतरूंगा, ये सच्ची घटना है। मैंने कहा भाई साहब मत उतरो,
मैंने गार्ड को फ़ोन लगाया, मैंने कहा गार्ड इससे सामान ले लो, ये बड़ा नेता आदमी है, इससे ज़्यादा बहना मत। मुझे बताइए, बहुत सारे कैब ड्राइवर हैं ना, पर सारे कैब ड्राइवर यहाँ पर नहीं बैठे ना, 2 ही है हमारे पास विनिंग टीम में। और इन्होंने भी खूब कोशिश कर ली कि बहुत सारे कैब ड्राइवर को और सफल बना दें, नहीं बना पाए, क्योंकि इनका वाई क्लियर है, इन्हें जिंदगी में क्या करना था। परिस्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, अगर आपको उस परिस्थिति में वाई क्लियर है तो आप आगे जाना आपका निश्चित है। आपकी परिस्थिति में अगर आपका पास वाई क्लियर नहीं है तो आप उस परिस्थिति में भी रहेंगे, नीचे चले जाएंगे। मेरा आपसे सवाल यह है कि जिस बदतमीजी से उस ओला वाले ने मुझसे बात करी, क्या ओला भी उसे बहुत दिन तक रखने वाली है? क्या मैं उसे 5 स्टार रेटिंग दूंगा? इन्होंने तो कंप्लेंट कर दी उसकी। मुझे तो लगता है कि शायद वो नौकरी से जा भी चुका होगा अब तक अपने काम से। पर सब लोग इसीलिए ज़िंदगी में नहीं बना पाते क्योंकि अभी तक उनका वाई क्यों करना है काम, वो ओझल है, वो क्लियर नहीं, हेजी है, फॉग में गाड़ी नहीं चलती। और अधिकतर लोगों की ज़िंदगी अभी फॉग में चल रही है। और मैं इस समय आपके बीच बिना किसी सेटिंग के पूछना चाहूंगा सलीम भाई से कि उन्होंने इस बिजनेस को शुरू करने का क्यों निर्णय लिया, क्यों? जिसका संबंध पैसे से नहीं है, जिसका संबंध वेस्टीज से नहीं है, क्योंकि वेस्टीज सिर्फ एक साधन है। मैं हर बार बोलता हूं, सचिन तेंदुलकर के लिए फरारी लेने के लिए क्रिकेट एक साधन था, मेरे लिए फरारी लेने के लिए वेस्टीज एक साधन है। वेस्टीज एक साधन है आपके सपने पूरे करने के लिए, पर क्यों करेंगे वो सिर्फ आप जानते हैं। क्या है ये दुनिया जानती है, कैसे होगा ये विनिंग टीम सिखा भी देगी। क्या है? वेस्टीज है, प्रोडक्ट्स है, कैसे होगा विनिंग टीम सिखा देगी। पर धरती पे कौन ऐसा है जो ये बताएगा क्यों करना है? मेरा इसलिए सलीम भाई से सवाल है कि आपने वेस्टीज क्यों शुरू किया? खड़े होके एक बार प्लीज। मैं वेस्टीज जो मैं परेशान पहले से काम कर रहा था, इतने परेशानियां उठा रहा था, ये परेशानी मेरे बच्चों को फ्यूचर में कभी आना नहीं चाहिए। तो आपको वेस्टीज का प्लान और प्रोडक्ट्स नहीं दिखते होंगे, बच्चों की शक्ल दिखती होगी। हाँ, हर बार जब मैं सुसाइड करने जा रहा था, मेरे बच्चों की जो दिमाग में आ गई कि मेरे बच्चों को क्या होगा, मैं सुसाइड करूँगा। जब भी परेशानी आती है तो मैं एक ही सोचता था, आने वाले 5 साल के बाद मेरे बच्चों के साथ लाइफस्टाइल कैसी होगी। यही मैं हर बार, ये बात आपको सीट पर बैठने नहीं देती थी, सोने भी नहीं देती थी। मैंने आपसे पूछने से पहले कोई सेटिंग की थी? नहीं, मेरे को पता था क्या पूछ रहे, डर लग रहा था मेरे को। मेरी इनसे कोई सेटिंग नहीं थी, क्योंकि हम तो ग्रीन रूम में साथ में रहते हैं, पर मेरी इनसे कोई सेटिंग नहीं थी। हैदराबाद में मैंने श्रीनिवास जी से पूछा था, और श्रीनिवास जी भी यहीं बैठे हुए थे, और श्रीनिवास जी ने खड़े होकर पता क्या बोला? आज आपको दिखती है कि श्रीनिवास जी की 15 लाख रुपए की इनकम है, आज आपको दिखती है कि श्रीनिवास जी के पास 65 लाख रुपए की गाड़ी है, आज आपको दिखता है कि श्रीनिवास जी सफल है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। पर जब श्रीनिवास जी से मैंने पूछा कि आपने क्यों इस बिजनेस को शुरू किया, तो रितेश पता उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया, मुझे मेरे परिवार का हीरो बनना था, और ये बात मुझे चैन नहीं लेने देती थी। ऐसी कौन सी बात है जो आपको चैन नहीं लेने देती? अगर वो बात आज आइडेंटिफाई हो गई तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे इस बिजनेस को लेकर, और सबसे जरूरी अपनी जिंदगी में। सागर जी ने कहा था इंसान सबसे आलसी जानवर है, हम भी सब एनिमल्स ही हैं, साइंस में बताया था। वाई क्यों जरूरी है वो आपको इसमें दिखेगा, क्योंकि क्या और कैसे दिमाग पर जोर ही नहीं डालता है। और इसीलिए बेहतरीन कंपनीज हमेशा वाई पर फोकस करती हैं। आप देख रहे हैं, ग्रेट लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट इनसाइड आउट, अंदर से बाहर आने की बात बोलते हैं कि अंदर से सोचो पहले और उसके बाद बाहर कम्युनिकेट करो। सिर्फ बाहर कुछ भी कम्युनिकेट करने से नहीं होगा। मार्टिन लूथर किंग ने जो फेमस स्पीच दी, उस स्पीच का नाम था आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। उन्होंने आज़ादी का सपना देखा, उन्होंने काले और गोरे का जो भेदभाव था उसको मिटाने का सपना देखा। जितने
सफल लीडर्स हैं, अगर आप उन्हें सुनेंगे, चाहे गांधी जी हो, तो गांधी जी ने सबसे पहले कहा क्यों चाहिए आजादी। उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे मिलेगी, कैसे बाद में बताया कैसे मिलेगी, पहले क्यों चाहिए, कि गैर हम पर राज नहीं कर सकते, हमें स्वराज चाहिए, हमारे अपने ही हम पर राज करें, हम उन्हें चुने, वही राज करें, स्वतंत्रता हो, पूर्ण स्वतंत्रता हो, तब हम वो निर्णय ले पाएंगे, हम खुशहाली से जिंदगी जी पाएंगे, क्योंकि अभी हम किसी और के भरोसे हैं, वो जो कहता है हम वो करते हैं। गांधी जी ने इसकी बात करी अपनी हर स्पीच में, और इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में भी जितनी कंपनीज माल बेचने पर फोकस करती थी, उनकी हालत ये हो गई कि वो बंद होने वाली है। उनकी हालत ये हो गई कि वहां पर सफल लोग नहीं है, माल बेचने वाले हैं। और एक वेस्टीज है जिसके एमडी गौतम वाली जी बोलते हैं कि ये प्लान का बिजनेस नहीं है, प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है जिसे कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। अगर आप बेहतरीन लीडर हैं, और बेहतरीन लीडर वो होता है जिसे पता है वो क्यों कर रहा है जो कर रहा है। और इसलिए आप देखेंगे मंच पर ना तो कोई प्रोडक्ट्स है और ना 3 दिनों में वेस्टीज के कॉम्पनसेशन प्लान की कोई बात है, हम नहीं करते बात। पर हर एक आदमी यहां पर लीडर स्टेज पर आकर ये बोलता है कि मैंने क्यों किया जो मैंने किया, ये बिजनेस में क्यों कर रहा हूं, वो उसके बारे में बात करता है। तो इसीलिए ये ब्रेन कंसीव नहीं करता। बता रहे थे ना कल की मीटिंग में, डायमंड जमात की मीटिंग में, कि फैमिली रियूनियन में आते हैं तो हम चार्ज अप रहते हैं, और फैमिली रियूनियन से जाने के बाद बैटरी लो 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 लो, और एक दिन ऐसा आता है डिस्चार्ज हो जाता है। बट मानू जी डिस्चार्ज, आदमी कहाँ है, फोन नहीं उठा रहा, क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है कि क्यों करना है, काम क्यों करना है। ये दिमाग तभी सोचता है जब इसे सोचवाया जाता है, क्योंकि दिमाग पर जोर नहीं आता। आप देख रहे हैं लिम्बिक ब्रेन जो है, लिम्बिक ब्रेन, जब वाई सोचते हैं तो ये एक्टिवेट होता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, अच्छे कपड़े क्यों पहनने हैं, ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। जो लोगों पे अच्छा इंप्रेशन नहीं मारना चाहते, बताना चाहते, वो अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते, उन्हें पता नहीं क्यों करना। छोटी से छोटी बात पे अगर आप क्यों लगा लेंगे तो आपका दिमाग सोचने पर मजबूर होगा। इसीलिए क्यों करना है वेस्टीज विद विनिंग टीम, लिख लीजिए एक बार। वाई, क्या ऐसा रीजन है जो आपको बैठने नहीं देगा? जो सलीम भाई का था, मैच करने की कोशिश कीजिएगा, प्रेजेंटेशन के अंत तक आप मैच कर लेंगे, हो सकता है अभी गलत हो। सलीम भाई ने कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया, 10 लाख रुपए महीने कमाने थे, इसका नाम भी नहीं लिया। वेस्टीज का प्लान अच्छा था बाकी कंपनियों से, ये भी नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ ये बोला मुझे मेरे बच्चों की शक्ल रात को सोने नहीं देती थी। आपको ऐसी कौन सी चीज है जो रात को सोने नहीं देती? सीधा सवाल है, आपको ऐसी कौन सी चीज है जो रात को सोने नहीं देती? विजय मालेकर जी कल शेयर कर रहे थे कि वो कई बार ऐसा हुआ 3-4 बजे घर आए और सुबह 7 बजे दोबारा उठ गए मॉर्निंग सीपी क्लब के लिए। विजय मालेकर जी का वाई क्लियर था, इसीलिए उठ पाए। उन्होंने भी यही जवाब दिया था कल रात को, जब उनसे किसी ने पूछा डायमंड जमात में, उन्होंने यही जवाब दिया कि मुझे पता था मुझे क्यों करना है, इसलिए मैं नींद आती नहीं थी। क्यों? कौन सी ऐसी बात जो आपको सोने नहीं देती? अगर अब भी क्लियर नहीं हो तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जो हमने मोबाइल फोन लिया है वो क्यों लिया? जो भी मोबाइल फोन हमारे पास है वो हमने क्यों लिया? कोई रीजन है? आप बोलेंगे फीचर्स, वो तो और फोन में भी आते हैं। आप बोलेंगे ब्रांड, तो ये ब्रांड सबके पास तो नहीं है, सबको तो अपील नहीं करता। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो एप्पल को हेट करते हैं, एप्पल का फोन बेकार फोन है, कुछ नहीं होता इसमें, बोलते मिल जाते हैं। पर कुछ लोगों का ड्रीम फोन है, क्यों लिया? सोचिए, कोई रीजन नहीं है। कोई रीजन मिलेगा, रीजन कोई बात नहीं, चिंता नहीं। शादी जो करी हमने, पति ने पत्नी से, पत्नी ने पति से, क्यों करी? आपने जो लाइफ पार्टनर चुना है, क्यों चुना? बताइए, शब्दों में बताइए। विवेक जी कह रहे मेरे पिताजी ने बोल दिया था इसलिए, तो इनको पिताजी से डर लगता था। पर कईयों के पिताजी ने बोला था, पर उन्होंने विद्रोह कर
दिया विवेक जी, आप डरपोक निकले। कई ने विद्रोह कर दिया, नहीं पिताजी मैं नहीं करूंगा, जिसके आप शादी करने के लिए बोल रहे हो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। क्या कहेंगे आप, क्या रीजन है? पत्नी क्या कहेगी पति के लिए क्यों शादी करी, और पति क्या कहेगा पत्नी के लिए? पति बोले ये गोरी है, गोरे तो और भी हैं, इनके बाल अच्छे हैं, बाल तो औरों के भी अच्छे हैं। यही क्यों, यही पर्टिकुलर व्यक्ति क्यों जिससे हमने शादी करी? सोचिए, एक रीजन है, जब हम मिले तो कुछ हुआ, प्यार हो गया, तितली दौड़ी थी ना पेट में, वो भाई की दौड़ी थी, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, और उसे ही श्री जी गट फीलिंग कहते हैं। हमने दुकान पे गए, एक फर्नीचर पसंद आया, वही फर्नीचर क्यों लिया सुधीर जी? ज्योतिष जी आपने तो बड़ा खूबसूरत मकान बनाया, वही पर्टिकुलर फर्नीचर क्यों लेके आया? क्योंकि जब आपने उस फर्नीचर को देखा तो आपको कुछ हुआ, अरे यार ये अच्छा लग रहा है, पर ऐसे तो और भी फर्नीचर है, और वो फर्नीचर और बहुतों घरों में होगा, पर आपने वही एक पर्टिकुलर फर्नीचर क्यों लिया? क्योंकि कुछ हुआ, गट फीलिंग आई, ये अच्छा लग रहा है, कुछ हुआ अंदर से। ये जो कुछ हुआ ना, सलीम भाई को भी ये 5 साल पहले कुछ हुआ, इसीलिए सलीम भाई यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि जब बच्चों की शक्ल इनको दिखाई देती है तो इनको कुछ होता है, और वो कुछ इनको बैठे नहीं देता। शब्दों में बयां करना उसे कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मोबाइल फोन क्यों लिया, जिससे शादी करी उससे शादी क्यों करी, ये शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। पर पता नहीं, समहाउ ये लगा कि ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए अच्छा होगा, कुछ हुआ, और इसीलिए हमने उन्हें चुना करोड़ों लोगों में, क्योंकि हमें कुछ हुआ। वेस्टीज और विनिंग टीम को करने के लिए भी रोजाना सुबह ये कुछ वाला फैक्टर चाहिए। जब ये कुछ वाला फैक्टर दीपक भाई आएगा, वो व्यक्ति अनस्टॉपेबल हो जाएगा। मुझे ये पता है 99 से मैं मेरे पिता को देख रहा हूं, ये आज तक इसलिए नहीं रुके क्योंकि इन्हें रोजाना सुबह कुछ होता है। इनसे हाथ जोड़ के कृपा करके निवेदन करना पड़ता है कि आप थोड़ा रुक जाओ, पर ये रुकने को तैयार नहीं। कई लोग ऐसे हैं फैमिली रियूनियन में, आप यकीन मानेंगे, जिनका शायद लेवल अभी उतना नहीं है कि चीफ मेंटोर उनको फोन लगा के बात करें, पर यहाँ चीफ मेंटोर की मानता देखिए कि सीधा लगा के फोन डाउनलाइन से फोन लेकर उसकी डाउनलाइन को फोन लगाया कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो फैमिली रियूनियन में। जिसको फोन करने से उनको फर्क नहीं पड़ता वो आए या ना आए, पर फिर भी उन्होंने क्यों लगाया? क्योंकि उनके पास उनका वाई क्लियर है। और यहाँ पर हम एक सिद्धांत पर आ रहे हैं जो आगे और क्लियर होगा। वो सिद्धांत, सबसे पहले खुद का वाई क्लियर करने की जरूरत है। उनका वाई 99 में ये था, वो एक केस स्टडी है। आज 26 साल से लगातार इस डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा नाम है, इतने सारे लोग उनसे सीख कर अपनी अपनी जगह पर सफल हो चुके हैं। 99 में जो उन्होंने निर्णय लिया, वो कंपनी को देखकर नहीं लिया, वो प्रोडक्ट्स को देखकर नहीं लिया। प्रोडक्ट्स तो इतने महंगे थे कि आज वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को 5 गुना मल्टीप्लाई कर दो तब भी जाके उसकी प्राइस मैच नहीं होगी, इतने महंगे प्रोडक्ट्स थे। कंपनी विदेशी कंपनी थी, मालिकों से मिले नहीं थी। यहाँ तो हम गौतम बाली जी को हर साल बुला के थक गए, फिर भी कह रहे भरोसा नहीं होता हमको। अरे भाई किसको बुलाए हम? गौतम बाली जी जैसे फाउंडर्स से मुलाकात नहीं हुई थी उनकी 99 में। उन्हें पता क्या दिखा था बिजनेस प्लान में? उन्हें दिखा था सिक्योर्ड इनकम, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं 2 साल जब बीमार रहा था जिंदगी में तो मेरी इनकम हो गई थी 0, और अगर मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को इनकम आती रहे तो मुझे वो वाला बिजनेस करना है। और यही कारण है कि नम्रता जी यहाँ पर बैठी हुई है, मैं देख पा रहा हूँ उनको। नितिन बाटले जी पीछे भी हाथ इशारा कर रहे हैं, उनका भी एक कारण होगा। नम्रता जी, नितिन जी हमारे 4 साल पहले, लगभग 4 साल पहले छोड़कर चले गए कोविड के दौरान। भी खड़ी है यहाँ पे नम्रता जी 3 साल पहले, और मुझे पता है वो आईसीयू से हमें मैसेज कर रहे थे। नितिन जी चले गए, पर उनको पता था वो क्यों कर रहे हैं, इसलिए 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम कमाते थे। और वो आज, ये कारण है दोस्तों, आपके सामने एग्जाम्पल है कि नम्रता भाभी आज यहाँ पर बैठी। नितिन जी नहीं है, नम्रता भाभी बैठी इसलिए बैठी क्योंकि वो इनकम जो छोड़ के गए थे वो आज भी आ रही है। इसीलिए थैंक यू। इसीलिए हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे हरे रंग की स्पिरुलिना बेचने के लिए हम रोज नहीं उठ सकते, पर लोगों की जिंदगियों में रंग भरने के लिए रोजाना सुबह उठ सकते हैं।
कोई भी प्रोडक्ट जो वेस्टीज लेकर आया है वो बंद कर देगा। और यही कारण है कि एक व्यक्ति था जो बिजनेस में आया, उसे सीएमडी इतना पसंद आया कि वो किसी के पास भी जाता था, सीएमडी का डेमो देता था, सीएमडी रिटेल करता था और आगे बढ़ जाता था। फिर उसके पास जाके सीएमडी का डेमो देता था, सीएमडी रिटेल करता था, आगे बढ़ जाता था। जयराम जी, उस आदमी की हालत ये हो गई थी कि 50-50 मिस्ड कॉल्स उसके पास होते थे सीएमडी लेने के लिए। लोगों को लगता है यार क्या बात है, सीएमडी बेच रहा है, सीएमडी का इतना बढ़िया काम कर रहा है। उसको बुलाकर हमने स्टेज से सीखा सीएमडी कैसे रिटेल कर रहे हो। सीएमडी चल रहा है, आदमी चला गया। सीएमडी, स्पिरुलिना या कोई भी प्रोडक्ट आपके जीवन में, आपके इस बिजनेस में वाई नहीं हो सकता। इसीलिए गौतम बाली जी के प्रेजेंटेशन में आप प्रोडक्ट्स की खूबियों के बारे में नहीं सुनते, क्योंकि गौतम बाली जी सिर्फ एक बात बोलते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो, सोचो कि सपने पूरे हो सकते हैं। जिस कंपनी के मालिक को पैसा मिलता हो माल बिकने से, अगर वो ये बात बोले तो उससे क्लियर हो जाता है कि कंपनी के मालिक का वाई क्लियर है। और यही कारण है कि वेस्टीज 21 साल से चल रही है और बाकी कंपनी अभी भी वेस्टीज के पैमाने को छू नहीं पाई। यही कारण है कि वेस्टीज के सीईओ कह रहे हैं कि हम 2030 तक टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आएंगे, और टॉप 100 में आज तक हिंदुस्तान की कोई कंपनी नहीं आई सिवाय वेस्टीज की, क्योंकि वेस्टीज के फाउंडर्स का वाई क्लियर है, क्योंकि वो हरे रंग के स्पिरुलिना नहीं बेच रहे हैं, लोगों की जिंदगियों में रंग भर रहे हैं। इस बिजनेस को किसी प्रोडक्ट के लिए मत करिएगा, इस बिजनेस को इसके प्लान के लिए मत करिएगा। इस बिजनेस को अगर करना है तो कुछ होना चाहिए। वो कुछ क्या है वो सिर्फ आप जानते हैं, सॉरी वो कोई नहीं बता सकता। मैं बताऊंगा आपको मेरा कुछ क्या है। आपने सुना सलीम भाई से, उनका क्या था। आपके पास अगर ना सोने का कारण है, आपके पास जल्दी उठने का कारण है, तो वो हरे रंग की स्पिरुलिना तो नहीं हो सकती। हरे रंग की स्पिरुलिना की वजह से आप जल्दी नहीं उठेंगे, सॉरी। आप अगर उठेंगे तो उसके पहले समझ लें कि वाई क्या है। इट्स नॉट अबाउट मनी, सक्सेस और रिजल्ट्स, इट्स अबाउट द कोर बिलीफ दैट ड्राइव्स यू, the purpose that inspires everything you do, the belief that fuels your decisions and actions, the reason people connect with you. लोगों के घर में शादी थी इसलिए वो फैमिली रियूनियन में नहीं आए। मेरी अपनी शादी थी 2017 में, पर उसके 5 दिन पहले मैं फैमिली रियूनियन में यहाँ पे बैठा हुआ था। गुलाब जी से खड़े होकर पूछे, गुलाब जी आपकी अपनी शादी थी शायद 2 दिन बाद, नेक्स्ट डे थी, और आप गुजरात में किस जगह पर बैठे हुए थे? इनकी शादी थी भुज में, इनकी खुद की शादी भुज में अगले दिन, और ये अहमदाबाद में बैठे हुए हैं। इनको धक्के मार के भेजा है कि जाओ अपनी शादी संपन्न कराओ अगले दिन। यही कारण है कि गुलाब जी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बाकी जितने लोग किसी दूसरे की शादी के कारण नहीं आ पाए वो कहीं पर भी नहीं, वो जिंदगी में सफल भी नहीं। जितने लोगों का लिस्ट चीफ मेंटोर ने आपको दिखाया, वो लिस्ट वाले लोग आज यहां पर नहीं, पर चीफ मेंटोर आज भी 26 साल से चलते आ रहे हैं इस बिजनेस में, और अभी और इतनी ताकत से इस ऑर्गेनाइजेशन, इस विनिंग टीम और साथ में वेस्टीज के आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वाई क्लियर है। What why is not about money or profit, not just a personal goal, not about what you do. कोई शादी हम अटेंड करते हैं, एक आदमी का गोल होता है शादी को अटेंड करने का कि जिसने बुलाया है या जो दूल्हा और दुल्हन है उसको शक्ल दिखा दो, और एक आदमी पूरे जोर शोर से नाचता है केदार जी, क्योंकि उसे अंदर से खुशी है जिसकी शादी हो रही है उसके लिए। सेम चीज है, शादी में जा रहे हैं दोनों, पर एक का वाय अलग है, दूसरे का वाय अलग है। मंदिर जा रहे हैं, एक आदमी मंदिर इसलिए जा रहा है क्योंकि समाज वालों को दिखा दे अश्विन भाई कि हम आए हैं, मैं मंदिर आता हूँ, गुरुद्वारे आता हूँ, चर्च आता हूँ। शिरीष जी आपके यहाँ पे तो होता ही है कि चर्च कौन कौन आ रहा है फ्राइडे पे प्रेयर, संडे प्रेयर के लिए। एक रीज़न किसी का होता होगा वो सबको दिखा दे आई एम हियर, एक रीज़न होता होगा वो सचमुच प्रे करने आया है जीसस से।
क्योंकि उसकी भावना है। सेम एक्टिविटी डिफरेंट वाई। द फूड वी ईट, मैंने आपसे बात करी। गार्डनिंग, गार्डनिंग कितने लोग करते हैं यहाँ पे? कितने लोगों को पसंद है पौधों को पानी देना, गार्डनिंग करना? हाथ खड़ा करिए। आपको पैसे मिलते हैं क्या इस काम को करने के? पर आपके घर में, आपके बाग में जब कोई माली आता है, उसको क्या देते हैं? 2000 रुपये महीना। अगर पुरुषोत्तम जी 2000 रुपये महीना देना बंद कर दिया तो क्या वो माली आएगा? यही वाय पकड़िएगा। उसका वाय पानी देना नहीं है पौधों को, उसका वाय है 2000 रुपये। और आपका वाय क्या है? कुछ कुछ हुआ, पौधों को देखकर कुछ कुछ हुआ, पानी देना है, वो कुछ कुछ पकड़िए। दैट इज योर वाय। उन्हें शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। समझ में आया? पौधों को पानी देने के पीछे क्या कारण है? दैट इज योर वाय। पौधे बढ़ने चाहिए, पौधों को जीवित देखकर आपको अच्छा लगता है, हरे रहने चाहिए, खुशी मिलती है आपने किसी को खाना दिया, खुशी मिलती है कि हरा भरा दिखे। दैट इज योर वाई। वो आपको कभी रुकने नहीं देगा, आपको कोई पैसे की अपेक्षा नहीं है। दैट इज वाई। वाई इज नॉट अबाउट मनी और प्रॉफिट। 3 महीने नहीं चला, वेस्टीज से चेक नहीं आया, ये 400 रुपए के चेक का मैं क्या करूंगा? मैं नहीं करता, जाओ छोड़ो। 3 साल हो गए, इतने लोगों को बुलाया था, ये पिन है, कुछ हुआ नहीं, मैं नहीं करता, जाओ छोड़ो। क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। विजेता कभी छोड़ते नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उन्हें पता है वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एक आदमी हेलमेट पहनता है पुलिस के डर से, और एक आदमी हेलमेट पहनता है अपनी जान बचाने के लिए। कौन देर तक हेलमेट पहना रहेगा? जयराम जी, जान। तो आप अपनी जिंदगी के लिए वेस्टीज ऑफ विनिंग टीम कर रहे हैं, या मात्र एक प्रोडक्ट के लिए या अपलाइन के डर से कर रहे हैं? ये आपका वाई। जब वाई को जिंदगी से जोड़ लेंगे तो कभी नहीं रुकेंगे, और हो सकता है कि आपकी अपलाइन से भी ऊंचा पिन आपका हो जाए। जरूरत नहीं फिर आपको किसी की। रितेश, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी अपलाइन फोन करे कितने प्लान हुए, जरूरत नहीं है। फिर अपलाइन ढूंढता रहेगा रितेश गया कहाँ भाई, किधर काम कर रहा है, पता ही नहीं, आता ही नहीं है, कितनी स्पीड से काम कर रहा है। यही कारण है कि बहुत सारे डाउनलाइन पहले ड्यूज वीडियो जाते हैं अपलाइन से पहले, और कुछ डाउनलाइन देखते रहते हैं मेरी अपलाइन तो कुछ कर नहीं रही है, वो तो डीफोकस हो गई है, उसे पता नहीं क्या करना, तो मैं क्यों करूँ? अरे भाई, तो अपलाइन के लिए कर रहा है कि अपने लिए कर रहा है? हमारा वाई क्लियर नहीं, हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और डिपेंडेंसी से कभी जीत नहीं मिलती, डिपेंडेंसी से कभी सफलता नहीं मिलती। अभी भी अगर क्लियर हुआ हो आपको आपका वाई, तो लिख लीजिए। सही गलत अभी और आगे पता लग जाएगा, 2-3 स्लाइड्स में। If your why doesn't scare you a little, it won't push you a lot. अगर why आपको थोड़ा डरा नहीं रहा तो आपको पुश भी नहीं करेगा। क्या आपका why डरा रहा है आपको? Yes. 50,000 रुपए महीने की इनकम आपका why नहीं है, सॉरी। पर आपके बच्चे की शक्ल, ध्यान दीजिएगा, जो सलीम भाई के बेटे की शक्ल, उसकी आवाज, उसका रोना जो बना था, वो एक आम के लिए, उस एक आम के चक्कर में सलीम भाई आज 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। वो एक आम के चक्कर में। पुरुषोत्तम कुमार जी यहां पे बैठे हुए हैं, आपके बेटे ने आइसक्रीम मांगी थी, और इनका बेटा इनके साथ जब मार्केट में गया, उसने आइसक्रीम मांगी, इनकी जेब में पैसे नहीं थे, और जितने पैसे थे उन पैसों से इनको घर का राशन लेना था, और ये सोच रहे थे कि अब मैं बेटे को आइसक्रीम दिलाऊं या घर का राशन दूं। बेटे को जैसे तैसे इन्होंने चुप कराया और घर का राशन खरीदा। उस दिन उन्होंने ये ठाना कि इतने पैसे कमाने हैं कि बच्चों की हर ज़रूरत को, हर मांग को पूरा कर सके। ये उनका वाय बना। वेस्टीज इन्होंने बाद में देखा, इन्हें साधन मिला, ये करते चले गए। यही कारण है कि जो व्यक्ति न जाने 10 कंपनियां बदल चुका होगा 5 साल में, वो 10 साल से एक कंपनी में है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि ये वो साधन है जिससे मेरा वाय क्लियर हो सकता है। और आज उनका बेटा और वो खुद एक साथ, खुशी की बात देखना आप, एक दिन वो था बेटा आइसक्रीम मांग रहा था, 6 महीने पहले दोनों ने iPhone 16 लिया है, दोनों ने एक साथ खड़े हो एक दुकान पर। ये वो वाय था।
आज इन्हें वो सेटिस्फैक्शन मिला कि बेटा एक दिन आइसक्रीम मांगता था, आज बेटा और मैं साथ मिलकर आईफोन खरीद रहे हैं। दिस इज वाई। पैसा पुश नहीं करेगा। केदार जी ने अपने मुंह से कह दिया, मैं नहीं कहना चाहता। उनके फादर इन लॉ ने उनसे बात करना बंद कर दी थी, और यही वो स्टेज है पिछले साल जब इनके फादर इन लॉ साथ में रिकग्नाइज हुए इनके, और इनके काम करने का रीजन ये था कि फादर इन लॉ को दिखा सके कि केदार में भी दम है। और उसका नतीजा ये मिला कि इनके फादर इन लॉ इतने खुश हुए कि यहाँ से ये अपने होटल नहीं गए, सीधा होटल ताज गए, क्योंकि इनके फादर इन लॉ ने यहीं से फ़ोन करके ताज होटल में एक कमरा बुक करा दिया इनके लिए, अपनी खुशी दिखाने के लिए कि केदार यू डिड इट, यू मेड इट इन लाइफ। यही कारण है कि ये इनका वाय था, और ये इसलिए करते। आपका वाय अगर आपको डरा रहा है तो इस बिजनेस में आप आगे बढ़ पाएंगे। वाय अगर नहीं डरा रहा है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट देयर इज अ कैच। अगर आपका वाय सिर्फ दूसरों के लिए है तो आपके पास अर्जेंसी महसूस नहीं होगी। आपको बहुत सारे लीडर्स आते हैं, वो कहते हैं मुझे 100 लोगों को ग्राउंड लेकर जाना है, पर उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक दिन आप आके कहेंगे, अरे यार नहीं जाएंगे, 100 लोग नहीं जाएंगे यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आपके पास अर्जेंसी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे ना 100 लोगों को लखपति बनाना है, मुझे समाज सेवा करनी है। कुछ बहुत अच्छा जवाब सोच कर आते हैं, समाज की बहुत अच्छी सेवा। अरे यार एक दिन उठकर निश्चय जी बोलेंगे नहीं होगी समाज की सेवा, यार एसटीसी कराए, मुझे क्या, होती हो नहीं होती हो नहीं होती हो। दिस इज एक्चुअली नॉट अ वाई, क्योंकि अर्जेंसी अंदर क्रिएट नहीं होगी, वो आपको करंट नहीं देगा। समाज सेवा, 100 लोगों को लखपति बनाना, 100 लोगों को क्राउन बनाना, वो आपको नहीं देगा अर्जेंसी। और अगर खुद का वाय है जो दूसरों से कनेक्ट नहीं होता, तो जिस दिन वो वाय पूरा हो जाएगा उस दिन फिर आप ठंडे पड़ जाएंगे। थोड़ी डेप्थ में जाना पड़ेगा, थोड़ी गहरी बात है। अगर दूसरों का वाय बनाया तो खुद को अर्जेंसी महसूस नहीं होगी, और अगर खुद का वाय है तो जब वो वाय पूरा हो जाएगा। सलीम भाई ने सोचा कि मुझे मेरे बच्चों की शक्ल दिखती थी, आज उन बच्चों की शक्ल पे मुस्कुराहट है, वो खुश है, वो बोलते हैं कि पापा आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप सफल हो गए जिंदगी में। अब अगर सलीम भाई ने वो सोचकर घर पे बैठ गए तो सलीम भाई दौड़ेंगे नहीं। उन्हें 2 वाय रखने होंगे, एक वो वाय जो आपको अर्जेंसी क्रिएट कराता है, और एक दूसरा वाय जो आपको इंस्पायर करता है ज्यादा काम करने के लिए। इसका मतलब ये है कि पहले आप काम करते हैं रिवॉर्ड के लिए, आप काम करते हैं रिवॉर्ड के लिए, उसके बाद आपका काम ही आपका रिवॉर्ड बन जाता है। आप काम करें रिवॉर्ड के लिए, सलीम भाई ने काम किया रिवॉर्ड के लिए, आज काम करना ही उनके लिए रिवॉर्ड बन गया है, क्योंकि आज उन्हें लगता है कि मैं कितने सारे लोगों को VMCM बना दूं, उसमें मुझे खुशी मिलती है। आज उनका वाय वो है। आज अपनी मर्सिडीज से ज्यादा खुशी उन्हें तब मिलेगी जब दूसरों की डाउनलाइन में मर्सिडीज आ जाए। दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सलीम भाई तो एक 10 लाख रुपए की गाड़ी में चलते हैं और डाउनलाइन में मर्सिडीज आ जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। दोनों ही नहीं होगा कभी, इसलिए 2 वाय होना जरूरी है। आज भारत फैमिली के लिए भी अगर इतना पेन लेना कोई कारण है तो हमारा वाय क्लियर है कि पहले हमारे अपना वाय हम जिंदा रखते हैं, सिक्योर्ड इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि हम ही वो हैं जो 3 साल पहले दोनों कोविड में पड़े हुए थे, एक सामने वाले कमरे में, एक यहाँ पर वाले कमरे में। मैं इनको देख रहा था, ये मुझे देख रहे थे, और हमें लग रहा था कि अगर दोनों ही चले गए तो किसी बात की हमें चिंता नहीं थी, क्योंकि दोस्त जिस महीने हम दोनों कोविड में थे उसी महीने हमने हमारा इंडस्ट्री का हाईएस्ट चेक टच किया। ये ब्यूटी है इस बिजनेस की। मैंने कमरे का दरवाजा खोला जब हम कोविड फ्री हो गए, मैंने कहा पापा ये क्वारंटीन होना तो बहुत अच्छा है, महीने भर के लिए। मैं तो 15 दिन के लिए क्वारंटीन था, वो महीने भर के लिए क्वारंटीन थे। इन तीनों को मैं हॉस्पिटल छोड़कर आया था, और उस दिन 10 अक्टूबर की बात है, वो 10 अक्टूबर 2020 हमने हमारी इंडस्ट्री का हाईएस्ट चेक टच किया, 62 लाख रुपए महीने की इनकम। ये पावर है इस बिजनेस का। दोस्तों 99 में इन्होंने इसीलिए बिजनेस ज्वाइन किया था कि मैं काम पर ना जाऊं, मैं हो सकता है दुनिया से चला जाऊं, पर मेरे घर में इनकम आनी चाहिए।
और वो साल 2020 में पूरा हुआ कि जब वो काम पर नहीं किया, काम पर नहीं गए, तो हाईएस्ट इनकम घर पर आई। दैट इज अ वाई, दैट इज अ वाई, द सीक्रेट, अ वाई दैट स्टार्ट्स विद यू बट डजंट एंड विद यू। वाई की शुरुआत तो आपसे होगी। सिक्योर्ड इनकम की शुरुआत हुई 99 में, राजेंद्र भैया 99 में शुरुआत हुई कि एक सिक्योर्ड इनकम चाहिए, पर वो वाई आज तक 2025 तक भी रुका नहीं, क्योंकि अब वो लोगों से जुड़ गया है, वो एक एक जिंदगी से जुड़ गया है, वो एक एक जिंदगी को सफल बनाने के लिए बन गया है। वो वाई ऐसा है। तो वाई शुरू तो हमसे हुआ पर हम पर खत्म नहीं हुआ, इसलिए हम लाइफ लॉन्ग इस बिजनेस को करते रहेंगे। गौतम बाली जी का वाई क्लियर है, और इसीलिए गौतम बाली जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे नेक काम है। ये नहीं बोलते हैं कि स्पिरुलिना से कितने लोगों को रिजल्ट आ गया। अरे गौतम बाली जी तो वो बोलते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि सर ये आदमी को हर डॉक्टर ने मना कर दिया है, 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है इस आदमी के पास, इसे कौन से सप्लीमेंट्स दे दूँ? तो बाली साहब बोलते हैं कि 3 महीने बाद कंधा दे देना, सप्लीमेंट मत दे। ऐसा हो सकता है कोई कंपनी का एमडी जो है बोले? कंपनी का एमडी तो वो बोलना चाहिए, अरे सुनो सुनो, इनको तो तुम 50 सप्लीमेंट दे दो, इनकी जान बच जाएगी। पर कंपनी का मालिक है, वो ये बोलता है कि हमारे सप्लीमेंट्स कोई बीमारी ठीक करने के लिए नहीं, हमारा वाई क्लियर है, लोग स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहें, दूसरे लोगों को स्वस्थ बनाएं और साथ में बिजनेस करें, पैसा कमाएं, ये हमारा वाई है कंपनी का। इसलिए विश यू वेल्थ लिखा है उन्होंने, वेल्थ भी है और हेल्थ भी है। ये कंपनी का मोटो है जो लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। इमीडिएट इमोशनल इम्पैक्ट। वर्मा साहब, इमीडिएट इमोशनल इम्पैक्ट आ रहा है क्या? आपका जो वाई आपने डायरी में लिखा है, और नहीं लिखा है तो मैं आई विल गिव यू 1 मिनट, 1 मिनट आपके पास है। ऐसा वाई लिखिए इतना सब कुछ जानने के बाद कि इमीडिएट इमोशनल इम्पैक्ट आए, जैसे सलीम भाई को आया। बच्चों की शक्ल दिखी, रुकना नहीं है, खाली पेट भी काम करना है। इमीडिएट इमोशनल इम्पैक्ट। मेरा अपना इमीडिएट इमोशनल इम्पैक्ट पता है क्या है? मैं वो दिन देखना नहीं चाहता जब मेरी वाइफ कभी रात को ये बोल दे कि तुमने जिंदगी में किया क्या। ये मुझे एक इमीडिएट इमोशनल इम्पैक्ट देता है। आपको देता है कि नहीं देता मुझे नहीं पता। आप हो सकता है सोचा अरे यार इसमें क्या है यार, हमारी पत्नी तो पता नहीं क्या क्या बोल देती है, पर ये मेरा इमीडिएट इमोशनल इम्पैक्ट है। मेरे बच्चे जो अभी नहीं हैं पर जब होंगे तो कभी ये ना बोले पापा नेबर्स तो फिनलैंड जा रहे हैं, वो मालदीव में घूम के आ गए, हम कब जाएंगे। दिव्य सोचा इसके बारे में? मैंने बहुत सोचा, उसके बाद मेरा वाई निकल कर आया। मेरे बच्चे बिना घूमे रह जाएं ये बोलकर कि पड़ोसी के बच्चे तो यहाँ घूमने जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे। ये मेरा इमीडिएट इमोशनल इम्पैक्ट है। जैसे सलीम भाई का मुझे इमीडिएट इमोशनल इम्पैक्ट देता है। ये रात को सोने नहीं देगा, सुबह जल्दी उठने के लिए मोटिवेट करेगा कि मुझे वो करना है ताकि मेरी फैमिली मुझ पर प्राउड फील कर सके। आपका क्या है जो आपको इमीडिएट इमोशनल इम्पैक्ट दे रहा है? और अगर वो हो गया है तो इंस्पिरेशन ओवर प्रेशर। फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इंस्पायर करेगी? ओवर प्रेशर। प्रेशर नहीं चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए। क्योंकि कुछ हद तक मेरा फर्स्ट वाला पूरा हो चुका है। वो बात मुझे कभी सोने देगी नहीं, क्योंकि इट इज़ एंडलेस, जितना भी करें उतना कम होगा। पर कुछ हद तक पा लिया है, और अब मैं इंस्पायर होता हूँ जब मैं मिलता हूँ सेकेंड जनरेशन लीडर्स से। मैं इंस्पायर होता हूँ जब मैं मिलता हूँ यूथ लीडर्स से कि हमें ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं करनी, इसलिए हम एक बिजनेस कर रहे हैं। डर लगता है उस चीज़ से, तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है काम करने की। DUCD लीडर्स, उन्होंने अपना तो एक सफलता हासिल कर ली, पर अब ऐसा कौन सा कारण है जो आपको इंस्पायर करेगा लगातार काम करने के लिए? क्योंकि यही रीज़न है जिसके कारण हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम आराम हो जाते हैं, अरे मिल गया 10 लाख रुपए महीने की इनकम, DUCD सेलिब्रेशन, मर्सिडीज, घर, सब तो आ गया, अब क्यों करना है? इंस्पिरेशन। अपने वाई को दूसरों से जोड़ लेंगे तो इंस्पिरेशन मिल जाएगा। इसलिए 2 चीज़ें के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर नहीं लिखा है फिर भी, क्योंकि वाई क्लियर हो जाना चाहिए और मैं पूछूंगा। एंड वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन नाउ। 1 मिनट।
समझ में नहीं आ रहा तो आज की रात है आपके पास। कल हम फिर यही मिलेंगे। कौन सी ऐसी बात है जो आपकी नींद उड़ा सकती है? कौन सा ऐसा रीजन है कि जिसको सोचकर आप कुर्सी से खड़े हो सकते हैं? और इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा हूं, और उस शहर से हमारे बीच लोग भी हैं। Why is दुबई ग्रोइंग सो फास्ट? एक ऐसा शहर है जिसका नाम आता है जब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। एक समय ऐसा था कि जब दुबई रेगिस्तान था, आज सबसे ऊंचा टावर बना लिया है, आज म्यूजियम बना लिया है फ्यूचर का, आज ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बना ली हैं जिनको लोग देखते ही बनता है। बहुत सारे लोग हैं जो दुबई गए थे, यहाँ से देख कर आए हैं। वो क्यों ऐसा शहर है? वो रेगिस्तान और आज फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। पता है क्यों? उनका इमीडिएट इमोशनल इम्पैक्ट क्या है विजय जी? जिस दिन तेल खत्म हो गया उस दिन क्या करेंगे? फिर कौन पूछेगा दुबई को? दुबई से बैठे लोग। ये इमीडिएट इमोशनल इम्पैक्ट है दुबई का। जिस दिन तेल खत्म हो गया उस दिन क्या करेंगे? और इंस्पिरेशन पता है क्या है? टू बिल्ड अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। कि ऐसा शहर बना दें कि लोग यहां पर आते रहे, आते रहे, आते रहे। और यही बात है कि लगातार हर बार जब भी आप घूमने जाएंगे दुबई, आपको एक नई चीज मिलेगी। वो इतना फास्ट ग्रो कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति के लिए मिलेगी। बॉलीवुड थीम पार्क इंडिया में नहीं है, दुबई में है। बॉलीवुड कहाँ की इंडस्ट्री है? यहाँ की। और थीम पार्क कौन बना रहा है? दुबई। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडियंस आते रहे, आते रहे, आते रहे। और ये कारण है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट आज अगर किसी सिटी को विजिट कर रहे हैं तो वो दुबई है। करोड़ों लोग हर साल दुबई विजिट करते हैं। यही कारण है किसी भी शहर के ग्रो होने का। मुझे शिरीष जी ने एक किताब गिफ्ट की थी। शिरीष जी, वो किताब मैंने पढ़ी है। उसमें शेख ने पता क्या लिखा है? शेख की किताब है, क्योंकि हम जब दुबई गए थे शिरीष जी साथ में, तो शिरीष जी ने वहाँ पर वो किताब मुझे गिफ्ट करी। छोटी सी किताब है, आपको याद होगा। उस किताब में जब मैंने पढ़ा, शेख की लिखी हुई किताब, जो दुबई के शेख है उन्होंने लिखा, और जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, आपको चैलेंज नहीं आता? तो शेख ने बोला, एवरी डे ब्रिंग्स अ न्यू चैलेंज बट वी डोंट स्टॉप। वाई? क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन तेल खत्म हो गया उस दिन क्या करेंगे। और उनका सपना है कि ऐसा शहर बनाया जाए कि दुनिया आए यहाँ पर देखने के लिए। इसीलिए दे हैव द बेस्ट सिटी, दे हैव द बेस्ट एयरलाइंस, दे हैव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। और उनके पास कोई भी आए, दुनिया से कहीं भी आए, सबको अकोमोडेट कर लेते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से लगभग 150 देशों के लोग वहाँ पर सेटल्ड है। कुछ ऐसे ही सेटल्ड लोगों से आप मिलेंगे भी अगले सेशन में, पैनल डिस्कशन में। ये दोनों चीज़ चाहिए। यही रीज़न है कि जो लोग DUCD बन गए, उन्होंने लेट ज्वाइन किया था। जिन्होंने 2015 में उससे पहले ज्वाइन कर लिया था, वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जो लेट ज्वाइन किया था उनके पास इमीडिएट इमोशनल इम्पैक्ट था, उनके पास एक इंस्पिरेशन था, इसीलिए वो आज तक चल रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई वी गेट टू द बेस्ट व्हाई। बेस्ट व्हाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल व्हाई, यानी कि पर्सनल मोटिवेशन आपको क्या देता है, और दूसरा एक लार्जर पर्पस। स्टार्ट विद अ डीप पर्सनल व्हाई, आपका पर्सनल व्हाई, आपका अपना कारण, और उसके बाद एक इंस्पिरेशन जिसके कारण से आप चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। एक आखिरी बात, लगान देखी है सबने। हाथ खड़ा करवाना बेकार होगा। हैदराबाद में हाथ खड़े करवा देता हूं मैं कई बार, तेलुगु में तो ट्रांसलेट हुई होगी लगान। लगान सबने देखी। कौन जीता? सबको पता है गांव वाले जीते। पर सवाल इससे बेहतर यह है कि क्यों जीते। खेल किसने बनाया विवेक जी? अंग्रेजों का खेल। कैसे खेलते हैं ये कौन बेहतर जानता था? उनसे बेहतर जानता था कोई? पर जीता कौन? कमाल की बात है, आपके सामने सब कुछ है। खेल क्या है? क्रिकेट। अंग्रेजों ने बनाया। कैसे खेलते हैं कल्पेश जी? उनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता।
पर फिर भी गांव वाले जीत गए। क्यों? गांव वालों में तो एक ऐसा आदमी था जो ऐसे बॉलिंग डालता था। गांव वालों में तो इतनी बड़ी दाढ़ी रखने वाला एक ऐसा आदमी था जो बॉल को ऐसे मारता था, उसके पास ऐसे खेलना भी उसको नहीं आता था। पर हर बॉल पे गांव वालों को क्या दिख रहा था? 3 गुना लगान, जो अंग्रेजों को किसी भी बॉल में नहीं दिखा। और इसीलिए गांव वाले जीत गए और अंग्रेज हार गए। आप अपनी जिंदगी की रेस में क्यों भाग रहे हैं, आज वो क्लियर कर लीजिए, आप जीत जाएंगे, सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, दैट इज माय टाइम। थैंक यू।